गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। तो हम इंटीग्रेशन चैप्टर के एलिमेंट बुक की 9.1 एक्सरसाइज को क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो 9.1 एक्सरसाइज के हमने दो पार्ट पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो आपको इस वीडियो से पहले मेरे वो 9.1 के दो पार्ट जरूर देखने होंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज उन्हीं में बेस है। हमारा जो लास्ट पार्ट है वो ये है, मीन्स आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर इस एक्सरसाइज को पूरा समझना चाहते हैं तो पहले मेरे दो पार्ट 9.1 के देखें और फिर थर्ड पार्ट पर आए, क्योंकि अगर सीधे आप थर्ड पार्ट को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा बेसिक और पूरी की पूरी 9.1 एक्सरसाइज उन दो पार्टों में है और तीसरे पार्ट में हम इसके लास्ट क्वेश्चनों को डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारे जो आज के क्वेश्चन हैं उनमें हमें कुछ फार्मूले सीखने होंगे। तो मैं आपको क्वेश्चनों के साथ साथ वो फार्मूले लिखवा कर और समझा कर बताऊंगा कि कौन कौन से फार्मूले हम यूज करेंगे। तो जिस जिस क्वेश्चन में मैं जो जो फार्मूले यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि ये फार्मूले हमने पहले नहीं किए हैं, अब शुरू से करेंगे। तो देखो, जैसे भी फार्मूले यूज होंगे हमारे इनवर्स के और 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस वाले, वो आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के फार्मूले और किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज इस वीडियो में और एक्सरसाइज के इन लास्ट के क्वेश्चनों में। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ है। तो हमारा 7th और 9th क्वेश्चन है इस प्रकार, क्योंकि हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो 7th जैसा ही है। तो क्वेश्चन को करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलते हैं 7th क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे 7th क्वेश्चन का, कह रहा है इंटीग्रेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हमारे पास इंटीग्रेशन के डिवाइड के फार्मूले नहीं है। तो हम इन डिवाइड को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले सिंपल बनाएंगे इस इक्वेशन को, उसके बाद इसको क्या करेंगे, सोल्व। तो करते हैं इसको किस तरह इक्वेशन बना सकते हैं। देखो सिंपल, देखो ये कोस स्क्वायर हमें पता है इन दोनों के डिवाइड में है, तो हम इस कोस स्क्वायर को अलग अलग लिख लेते हैं। तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस में साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यही होगा हमारे पास। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, लेकिन पहले इनको क्या कर लेते हैं, सोल्व। तो देखो हमें पता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स, डीएक्स हो जाएगा माइनस। अब देखो साइन कोस स्क्वायर हमारे पास दो है, तो साइन अपॉन कोस क्या होगा, 10, क्या हो जाएगा 10x, और फिर बचा 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस क्या होगा, सीकेंट एक्स, और क्या होगा dx। अब देखो अब इनको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या होगा, देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, 10x, तो क्या होगा 10x माइनस 10x इंटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, सीकेंट एक्स, तो क्या होगा सीकेंट एक्स और प्लस में c। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसको हमने इजीली सोल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका, इंटीग्रेट द 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डीएक्स, यही है हमारे पास। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस कोस, ये भी क्या हमारे पास डिवाइड में है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सिर्फ यही होगा कि हम इनको सिंपल कैसे बना सकते हैं क्वेश्चनों को। तो देखो हमारे पास अब फार्मूले बताना चाह रहा हूं, आराम से देखना। तो हमें पता है हमारे पास दो फार्मूले हम यूज करेंगे, कौन कौन से, कि 1 प्लस जो कोस 2x होता है ना, उसका फार्मूला होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स। देखो ये होता है हमारे पास 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस जो कोस 2x होता है, देखो या अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। देखो ये दो फार्मूले आपको यूज करने होंगे। अब देखो 1 प्लस कोस एक्स है, लेकिन यहां हमारे पास क्या है 1 प्लस कोस 2x। अगर हमारे पास इस एंगल का हाफ है तो यहां भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर, एंगल का क्या कर देंगे हाफ, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होगा हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा इनटू में dx। अब देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 क्या कांस्टेंट बाहर, अपने बाहर लिख लेते हैं कांस्टेंट। 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इनटू में क्या होगा dx। अब इसको क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो देखो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, हाफ एज इट इज कांस्टेंट हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो क्या होगा 10x बाई 2
और इस x/2 का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2, और 1/2 को कहा लिखेंगे डिवाइड में, तो डिवाइड में लिखेंगे तो वो 2/1 हो जाएगा। क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आया 10x/2 और प्लस में c। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसको हमने इस फार्मूले का यूज करके सोल्व कर लिया भाई। समझ में आई बात? अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और देखते हैं कि किस तरह का सम है वो और किस तरह का फार्मूला यूज होगा। तो थर्ड पार्ट है हमारा क्या, इंटीग्रेट द 1/1 प्लस साइन एक्स। अब इसको हम किस तरह डिवाइड सोल्व कर सकते हैं, देखो 1 प्लस साइन एक्स का तो हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है इसकी तरह, क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स को तो हम और 1 माइनस कोस एक्स को तो फार्मूलेट कर सकते हैं, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का क्या होगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे रैशनलाइज से, क्या होगा ये रैशनलाइज से। तो चलो इसको रैशनलाइज करते हैं, क्या होगा इंटीग्रेट 1/1 प्लस साइन एक्स, और इंटीग्रेट करेंगे इसको, यही कर लेते हैं एक बार, तो क्या होगा dx हटा देते हैं, इसका रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस साइन एक्स से ही डिवाइड होगा हमारे पास। अब देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे देखो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसका क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस में b का स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x। और अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं अब कोस स्क्वायर x। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 कोस स्क्वायर क्या होगा सीकेंड स्क्वायर x dx, और माइनस साइन कोस स्क्वायर क्या होगा साइन कोस tan, और 1 कोस सीकेंड, तो क्या हो जाएगा सीकेंड x dx। अब सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास tan x, और माइनस में tan x सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास सीकेंट x, तो क्या हो जाएगा माइनस सीकेंट x और प्लस में c। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के पार्ट हैं वो और कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्या इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है हमारे पास साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं, देखो हमें पता है, देखो 1 प्लस साइन एक्स हमारे पिछले पार्ट में भी था, उसको हमने क्या किया था रैशनलाइज। अब इसको भी हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह के पार्ट हमें सिंपल वे में मिल रहा है। तो करते हैं इसको सबसे पहले रैशनलाइज, क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और इसके पूरे के साथ हमारे पास क्या है dx। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, देखो साइन एक्स एज इट इज ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन एक्स एज इट इज इंटू में क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, यही होगा हमारे पास। अब देखो अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, देखो इनको अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं एक बार, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख क्या सकते हैं वैसे साइन एक्स इंटू में हो गया हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स। अब इनको ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या होगा साइन एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगा हमारे पास tan x और सीकेंट x, और माइनस में साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो tan x इंटू सीकेंट x का तो सीधा इंटीग्रेशन होता है क्या सीकेंट x, तो क्या लिख सकते हैं सीकेंट x माइनस में tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस में 1, ये होगा। अब देखो सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन हमारे पास है tan x, तो सीकेंट स्क्वायर x का हो जाएगा tan x और माइनस में 1 का क्या होगा x, तो एक माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस x और प्लस में क्या लिख सकते हैं c। तो ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट जिसको हमने रैशनलाइज के वे से ही क्या किया सोल्व। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मींस लास्ट पार्ट की तरफ फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, देखो
फिफ्थ पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेट द 1 प्लस कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x इंटू dx। अब देखो हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले लेकर आया है, ये मींस 1 प्लस कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x। तो क्या लिख सकते हैं इनको डायरेक्ट ही हम 2 कोस स्क्वायर x तो ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या होगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है हमारे पास कोट स्क्वायर x इंटू dx। अब कोट स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस जो कोट स्क्वायर का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर x होता है। अब ये 1 उस साइड चला जाएगा तो हम कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर x dx हो जाएगा और माइनस में 1 dx। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास माइनस कोट x और माइनस में 1 का क्या होगा x और प्लस में c। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन जिसको हमने इजीली सोल्व कर लिया सभी पार्टों को। अब चलते हैं जो हमारा 7th के बाद जो 8th क्वेश्चन होगा उनमें भी ये दो फार्मूले यूज होंगे, उनको आप खुद सोल्व कर लेना। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 9th क्वेश्चन क्या है हमारा थोड़ा सा डिफर है इन क्वेश्चनों से, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या देखने को मिल रहे हैं इनवर्स के फंक्शन देखने को मिल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास साइन इनवर्स इनटू में कोस x dx। अब इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कैसे, देखो ये साइन इनवर्स का क्या है कोस x एंगल है हमारे पास, और एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं देखो कोस x हमारे पास क्या होता है कोस x को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस x dx लिख सकते हैं, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं सब पॉजिटिव, तो कोस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस x 10th क्लास का फार्मूला है। अब देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा हमारे पास इंटीग्रेशन 90 माइनस x, यही बचा हमारे पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं dx, 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। अब ये देखो अब इनको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो पाई बाई 2 को अलग इंटीग्रेट करेंगे इंटू dx माइनस में x dx इंटीग्रेट। तो पाई अपॉन 2 क्या है कांस्टेंट, तो पाई अपॉन 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो क्या आ जाएगा पाई x अपॉन 2 माइनस में x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। ये था हमारे पास 9th क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रेट द tan इनवर्स इनटू में रूट 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x इंटू dx। अब देखो सबसे पहले ये tan इनवर्स, देखो इनवर्स का भी हमारे पास कोई भी सोल्व करने का फार्मूला नहीं है, तो इनवर्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये इनवर्स हमें कैंसिल करना होता है हर सवाल में, हर सम में क्या करेंगे इस इनवर्स को कैंसिल करके इस सवाल का इंटीग्रेट करेंगे। तो इस अंदर वाले को क्या करते हैं tan बनाते हैं, तो कैसे देखो tan इनवर्स x एज इट इज रूट 1 माइनस कोस x को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन 1 प्लस कोस x को क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास tan इनवर्स भी एज इट इज रूट साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर होगा tan स्क्वायर x बाई 2। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स इनटू में tan x बाई 2। अब tan से tan कैंसिल, किसका इंटीग्रेट करना होगा सिर्फ x बाई 2 का, तो 1 अपॉन 2 एज इट इज कांस्टेंट है और x का होता है हमारे पास x स्क्वायर बाई 2, तो क्या आया 1 अपॉन 4 x स्क्वायर प्लस में c। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और देखते हैं कि थर्ड पार्ट का हम इस tan इनवर्स को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास tan इनवर्स साइन 2x और माइनस में अपॉन 1 माइनस कोस 2x। अब देखो साइन 2x का फार्मूला होता है हमारे पास 2 साइन x कोस x, तो क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स एज इट इज साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x और अपॉन है 1 माइनस कोस x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। देखो साइन 2x है, ये है साइन कोस 2x, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर x। अब देखो इस साइन से ये साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस बटे साइन क्या होता है हमारे पास कोट, क्या आया tan इनवर्स इनटू में कोट x
अब देखो हमें तो 10 की जरूरत थी ताकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए, तो इस कोट को भी क्या करेंगे 10 में कन्वर्ट। तो कैसे होगा 10 में कन्वर्ट, tan इनवर्स एज इट इज, कोट को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब 10 से 10 कैंसिल, पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा पाई एक्स बाई 2, और x का क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। तो ये था हमारा 7th और 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, और देखते हैं कि किस तरह का है वो क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ 9.1 के। तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 9.1 के। तो हमारा जो 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर 12th क्लास के एग्जाम में ही नहीं, ज्यादा जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं हमारे पास, जैसे एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, एनडीए हुआ, उनमें भी ये क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई पार्ट नहीं है, सीधा का सीधा हमारा 11th क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरह सोल्व होगा। तो हमारे पास 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। हमारे पास एफ डैश एक्स है, सॉरी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एंड f1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 5/2। हमें फाइंड करना होगा fx। ये हमारे पास f डैश x है, तो f डैश x से हमें क्या फाइंड करना होगा fx। तो किस तरह सोल्व कर सकते हैं, देखो हमें पता है f डैश x का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है f डैश x का मतलब, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट पार्ट होता है हमारे पास वो क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेशन होता है। तो देखो अगर हमें डिफरेंशिएशन दे रखा हो और उससे हमें उल्टा हमारा फंक्शन चाहिए तो क्या करेंगे, हमें पता है डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हमारा कैंसिल। तो अगर हम इस क्वेश्चन का दोबारा से इंटीग्रेशन कर दें इस फंक्शन का, तो उस इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कट जाएगा हमारे पास, और क्या मिलेगा fx मिलेगा ना। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या होगा। हमारे पास f डैश x है x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इस देखो f डैश x को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो क्या होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू dx विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे dx। तो क्या होगा देखो अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या होगा x dx प्लस में क्या होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू में dx, यही होगा। करते हैं इसको इंटीग्रेट। देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन log x, और प्लस में क्या होगा c, यही आएगा हमारे पास। तो ये हमारा f डैश x था, तो अब क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास अब fx आ गया। लेकिन हमें पता है कि fx में कभी c नहीं होता है, होता है कभी fx में c नहीं होता है, क्योंकि ये तो क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो अब हमारे लिए इस c की वैल्यू को निकालने के लिए f1 की वैल्यू है हमारे पास, तो इस fx की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, या करते हैं इस fx की जगह मींस f1 का मतलब है इस x की जगह 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन 2 प्लस में log क्या हो जाएगा 1, और प्लस में है हमारे पास c, यही है। अब देखो अब हमें पता है इस f1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2, तो यहाँ क्या रख सकते हैं 5/2 इज इक्वल टू क्या 1/2 प्लस में। अब देखो log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 शून्य, तो log 1 को हम क्या लिख सकते हैं 0 प्लस में c। अब इस c की वैल्यू के लिए 1/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा 5/2 माइनस में 1/2 इज इक्वल टू c, 5 में से 1 जाएगा 4/2 इज इक्वल टू c, 4 से 2 कैंसिल, c इज इक्वल टू क्या निकला 2। अब इस c की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 2, तो निकालते हैं fx। तो fx क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log x, और प्लस में c की जगह 2, ये क्या आया हमारे पास अब fx। अब इसमें c है का नहीं है ना c, क्योंकि c के लिए हमारे पास क्या है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 2। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने सोल्व कर लिया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1 ऑफ एलिमेंट बुक। तो हमारी जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे 9.2 को और उसके बेसिक को। तो हंसते रहे मुस्कुराते रहे और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।